नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह डीएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्त। तो यहाँ पे वृत्त हम पढ़ने वाले हैं, तो आपको बता दें कि इसकी प्रश्नावली हमारे पास आज हम पढ़ने वाले हैं 10.1। ठीक है, तो हमने 10 पॉइंट यहाँ पे सभी क्वेश्चन लिख दिए हुए हैं। यहाँ पे इस प्रश्नावली में 4 पॉइंट हैं, तो चारों पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिख दिए हुए 4 क्वेश्चन। ठीक है, अगर इसके पहले का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाएगा, वहाँ से इसके पहले का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 से। ठीक है, तो वृत्त में यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा चैप्टर है आपका, वृत्त है। तो वृत्त का मतलब होता है गोला। ठीक है, तो ये मान लीजिए यहाँ पे एक वृत्त है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त पे हम अनंत स्पर्श रेखाएं क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, मतलब खींच सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी ये स्पर्श रेखा टच करेगी वहीं पे क्या होगी, इसकी स्पर्श रेखा होगी। मान लो यहाँ पे ये क्या है, एक वृत्त था, एक वृत्त हमने बनाया और उस पर से कितने यहाँ पे एक स्पर्श रेखा है, मतलब कितने प्रकार की यहाँ पे कई स्पर्श रेखा खींचे। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जगह है तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम खींच सकते हैं, यहाँ पे जगह इधर खींच सकते हैं। मतलब क्या होगा, हर जगह पे, मतलब जितने भी आपके यहाँ पे वृत्त होगा उस पर हम कितने अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, पहले पॉइंट को हल करते हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त पर लिखेंगे, एक वृत्त पर अनंत या अनियमित कुछ भी सकते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, या अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, क्या होगा, एक वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला दिया है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं उससे बिंदु 1 पर प्रतिच्छेदित करती हैं। कहाँ पे, बिंदु 1 पर प्रतिच्छेदित करती हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं उसे बिंदु 1 पर ही, जैसे यहाँ पे कोई वृत्त है, बोला गया है कि एक वृत्त है, उस पर जो स्पर्श रेखा गुजरेगी वह किस पॉइंट पे, सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्या करेगी, प्रतिच्छेदित करती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक पॉइंट पे प्रतिच्छेदित करती है। जहाँ पे रिक्त स्थान है यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 1 भरा जाएगा। ठीक है, दूसरा है, यहाँ पे वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, रेखा को क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे, स्पर्श या छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, इस पे छेदक रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब भी बोला गया है कि वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने, एक वृत्त है उस पर कितने 2 बिंदुओं को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेदित करने वाला बिंदु है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो 2 बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो इसमें कितने होगा, यहाँ पे इसे क्या कहेंगे, इस रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, तीसरे पॉइंट में है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं, यहाँ पे क्या होगी, एक वृत्त पे स्पर्श, या यहाँ पे देखिए क्या क्या बोला है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कितनी पे, 2 समांतर रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त पे, जैसे मान लो एक यहाँ पे होगा तो ये इसके समांतर देखिएगा, यहाँ से यहाँ पे देखिए इस रेखा के समांतर ये वाली है। तो एक वृत्त पर कितनी 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 2। ठीक है, इस पॉइंट पे यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है, तीसरे में जो खाली स्थान होगा वहाँ पे 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। हमने आपको दिखा दिया यहाँ पे ड्रा करके। जैसे मान लो ये ए है, ये बी, इसका नाम सी और डी है। तो यहाँ पे कितने 2, एक वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, तीसरा है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ पे स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं हम यहाँ पे, स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं,
स्पर्श रेखा कहते हैं वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ। बोला है यहाँ पे उभयनिष्ठ, मान लो कि जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट दे दिया जाए, इस पॉइंट पे और इस तरफ हम यहाँ पे कर दें, तो इसे क्या कहेंगे, इस रेखा को हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा तो ही कहते हैं। स्पर्श रेखा मतलब कहाँ पे ये टच कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे चौथे पॉइंट में हमारा क्या भरा जाएगा, स्पर्श रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे चौथा पॉइंट में स्पर्श रेखा भरा जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी और PQ की लंबाई है। या फिर लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे दिया है कि एक वृत्त है, ठीक है, क्या दिया है, एक वृत्त है, एक वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, एक वृत्त का केंद्र जो है O है, तो यहाँ पे जो केंद्र O है यहाँ पे, और उस पे से कहा है कि रेखा PQ, यहाँ पे एक रेखा के और स्पर्श रेखा निकल रही है, जो यहाँ पे कहाँ पे एक बिंदु पे स्पर्श रेखा निकल रही है O, इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग, P। ठीक है। ऊपर हम मानते हैं यहाँ पे, मान लीजिए ये पॉइंट को क्या है, Q है, PQ, तो PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर क्या कहते, इस प्रकार मिलती है कि OQ क्या हो रही है, OQ 12 सेंटीमीटर है। कितना है, 12 सेंटीमीटर है। कहाँ से, O से Q के बीच की दूरी कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे बोला है कि PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। कहाँ से, P से Q के बीच की हमें लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हल कर देंगे। तो देखिएगा त्रिभुज, यहाँ पे PQ नहीं, एक मिनट, PO, त्रिभुज यहाँ पे देखिएगा तो OPQ क्या लेंगे, त्रिभुज OPQ, P पे क्या है, ये 90 से कोण बना रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ से त्रिभुज OPQ से, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज OPQ बराबर 90 अंश। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, किसके, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से हमारे पास देखिएगा क्या ज्ञात करना है, P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे PQ स्क्वायर बराबर हमारे पास हो जाएगा OQ, यहाँ पे OQ का स्क्वायर माइनस किसका, OP का स्क्वायर, तो OP का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा PQ का स्क्वायर बराबर OP का, यहाँ OQ का स्क्वायर कितना है, OQ का मान कितना है, 12 है, तो यहाँ पे 12 का होल स्क्वायर माइनस OP का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे हल करते हैं तो देखिएगा PQ का स्क्वायर बराबर 12 के स्क्वायर करेंगे तो बराबर हमें 144 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 5 का करेंगे तो 5 पचम 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे OQ स्क्वायर बराबर यहाँ पे हम कर देंगे 144 में से 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 119 बचेगा। तो यहाँ पे OQ बराबर निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट 119, और यही मान आ गया हमारे किसका, PQ के बीच की लंबाई जो है, यहाँ पे P से Q के जो बीच की लंबाई वो कितना है, अंडर रूट में 119 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट का हमें यहाँ पे आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम बचा देखते हैं, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, कहा है कि एक वृत्त बनाइएगा। ठीक है। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा है। तो एक दी गई रेखा है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक दी गई रेखा है, इसका नाम देते हैं हम यल। तो यहाँ पे दी गई रेखा है और ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो एक स्पर्श रेखा हो
तो मान लीजिए यहाँ पे एक यहाँ पे हम खींच रहे हैं, जो ये क्या है, स्पर्श रेखा है, और एक छेदक रेखा ज्ञात करने के लिए बोला है कि इसके दोनों के क्या होता है, यल के समांतर हो एक छेदक रेखा, तो इसका नाम देते हैं ए बी। ठीक है, अब इस पॉइंट में मिल रहा है तो इस पॉइंट को सी, मान लीजिए यहाँ पे आगे बढ़ रहा है तो यह डी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहला पॉइंट, यल दी गई रेखा है, क्या है, यल क्या है हमारे पास, यल दी गई रेखा है। ठीक है, यहाँ तक आपको दिख रहा है। दूसरा पॉइंट पे हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा सी डी, दूसरे पॉइंट पे हम लिखेंगे सी डी क्या हो जाएगी, सी डी और ए बी दोनों यल के समांतर हैं, यल के समांतर हैं। तीसरा जो दूसरा पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे मान लीजिए तीसरा पॉइंट यहाँ से लिख देते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा सी डी और ए बी यल के क्या हैं, समांतर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सी वृत्त को क्या कर देंगे, यहाँ पे तीसरे पॉइंट में लिखेंगे सी डी बिंदु सी पर, सी डी बिंदु सी पर स्पर्श करती है। कहाँ पे देखिएगा, सी डी बिंदु सी पर क्या कर रही है, स्पर्श करती है। तो यहाँ पे ये सी पे स्पर्श कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे चौथा पॉइंट हम लिख देंगे, देखिएगा ध्यान से, ए बी क्या हो जाएगा, ए और बी वृत्त की छेदक रेखा है। क्या होगी, ए बी वृत्त की छेदक रेखा है। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी वृत्त की छेदक रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी वृत्त की छेदक रेखा है। तो यहाँ पे हमने 4 पॉइंट लिख दिए हैं इसके बारे में। तो आपको अगर समझ में आ गया है तो ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई और भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस समस्या का समाधान कर देंगे। ठीक है, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करिएगा, तो इससे मैं नोटिफिकेशन, ताकि आपके पास यहाँ पे क्या हो जाए, सब्सक्राइब करिएगा तो आप नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।